So the stalemate in the farmers' protest continues. The stalemate between the farmers and the centre over the farmers' Delhi Chalo protest, with yet another meeting turning out to be inconclusive. That was today evening. That was the third meeting. There's another meeting that has now been fixed to take place tomorrow evening in Chandigarh. That's going to be at around 5 o'clock. And 3 union ministers who've been leading the talks will be in Chandigarh for that meeting. The farmers today said that they're willing to continue talks but should not be attacked. Earlier today, farmer leaders had hit out at the use of paramilitary forces against farmers at the Shambhu border, that's between Punjab and Haryana, from where they have not been able to move forward. So why are the farmers agitating again just 2 years after they had held a 16-month protest at the Delhi borders, which had led to the rollback of the farm laws? Now, this time they're pressing for certain commitments by the government that have remained unfulfilled. Their demands include a legal guarantee for minimum support price, implementation of the Swaminathan Commission's recommendations, pensions for farmers and farm labourers, farm debt waiver, withdrawal of police cases, and also justice for victims of the Lakhimpur Kheri violence. So several demands, some of which have been accepted by the government, some which have not. Well, to talk more about these demands and the feasibility and the way forward, now joined by Krishan Bir Chaudhary, member of the government MSP panel. Also, Naresh Sirohi, former VP of BJP Kisan Morcha, and farmer leader Ravneet Brar joining us as well. कृष्ण बीर चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक ये जो कमेटी बनी थी, जो गवर्नमेंट कमेटी टू रिजॉल्व दिस एमएसपी इशू, अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आ पाया है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस भी रहे हैं. आप हमको बताइए वो कहाँ अटकी हुई है, वो डिमांड्स जो फार्मर्स के हैं, और कितना फीजिबल है ये जो डिमांड फार्मर्स कर रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग एमएसपी फिक्स किया जाए. देखिए, कमेटी के कई सारे इश्यूज हैं. इसमें एमएसपी एक अहम मुद्दा है, नेचुरल फार्मिंग है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है. सरकार का एक और मुद्दा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कैसे कम किया जाए और किसान को बाजार में कैसे किया जाए. सबसे बड़ी बात यह कि जब तक किसान को बाजार में नहीं खड़ा किया जाएगा तो किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य कैसे मिलेगा. दूसरा सवाल है कि जब बाजार नहीं खोलने देंगे आप और बाजार खोलने का आप विरोध करेंगे तो बायर कहां से आएगा, नया बायर कहां से आएगा. कंपटीशन जब तक नहीं होगा खरीदारों के अंदर, तब तक किसानों को उनकी फसल का मूल्य जो उचित नहीं मिलेगा. इसके बाद नेक्स्ट इशू आता है कि अभी तक जो बाजार की व्यवस्था है वो एपीएमसी की मंडियां हैं. एपीएमसी की मंडी का लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट देती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती हैं. जो भी शिकायतें हैं नीलामी की हैं, मेरा निजी सुझाव तो ये रहा है कि बाजार खोलना जरूरी है, बाजार खोला जाना चाहिए, कंपटीशन बाजार में होना चाहिए, और जो बाजार खोला जाए उसमें बाहर का जो पूरा बाजार है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राइडर रखते हुए उसमें ये जोड़ा जाए कि ये जो किसानों का सामान है वो एमएसपी पर खरीदा जाए. यदि उसमें कोई कोताही बरतता है, कोई शिकायत आती है, तो उसके लिए मेरा दूसरा सुझाव है डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का गठन जिला स्तर पे किया जाए, जिससे किसानों की बात हो, व्यापारी की बात हो. क्वालिटी पे आती है ना प्रॉब्लम. एक सवाल आया कि क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी, आप कहेंगे एमएसपी पे खरीदिए तो क्या होगा. ये एक समस्या तो है और बड़ी समस्या है. अब नेक्स्ट इशू आता है कि अगर उसमें प्रदेश सरकार को जो है, जो मैंने अभी कहा कि डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का प्रावधान करने का भी विचार मैंने रखा. इसके अलावा आप ये देखिए कि सिर्फ 23 फसलों पर ही एमएसपी है. पंजाब जैसे प्रदेश में जहां के मेरे किसान भाई जो शिकायत कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उनका पूरा धान और पूरा गेहूं एमएसपी पर खरीदा जाता है. सारे देश की खरीद में सबसे बड़ा भागीदारी जो है पंजाब की. दूसरे प्रदेशों का हिस्सा तो बहुत छोटा रह जाता है, उसके बाद भी उनको शिकायत है. लेकिन जब आप बाजार खोलने का विरोध करेंगे और एमएसपी की मांग करेंगे तो बायर कहां से लाएंगे. और जो मंडी में लाइसेंस प्रथा है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है. कॉन्करेंट लिस्ट में है ये एग्रीकल्चर, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट भी है. तो लीगली कुछ ऐसी चीजें हैं. इसके अलावा जब से एमएसपी का सिस्टम खड़ा किया है
तब से लेके अब तक कितने चेंजेस हुए हैं, क्या क्या सिस्टम अपनाया जाता है। अब पंजाब की सरकार कहती है कि उनके यहाँ धान का उत्पादन लागत 800 रुपए क्विंटल आती है, महाराष्ट्र की सरकार का जो आंकड़े आते हैं वो 2400 रुपए लेकिन क्विंटल आपकी जो आते हैं। कमेटी बनी हुई थी उसमें ये सब बातें हुई होंगी और अभी तक उसका कोई सुलझाव नहीं आया, तभी फार्मर्स अब कह रहे हैं इस वजह से वो आगे आए हैं, वो वेट कर रहे थे शायद बजट में कुछ होगा, शायद लास्ट पार्लियामेंट सेशन में कुछ होगा, फिर जब कुछ नहीं हुआ, कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। रवनीत ब्रार, 10 सेकंड में मैं बता रहा हूं आपको। तो सवाल ये है कि आपके 3 सदस्यों को कमेटी में शामिल करने के लिए आज तक वेकेंट रखा हुआ है, आप भागीदारी लेंगे नहीं। पूरी दुनिया के विकसित देशों के सारे बाजारों की स्टडी की गई है कि यूएस में क्या एग्रीकल्चर का मार्केटिंग है, ब्राजील का क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, जापान का क्या, यूरोप का क्या, इंक्लूडिंग चाइना का क्या, मिडिल ईस्ट एशिया क्या, सारे स्टडीज करके तब बात कर रहे हैं रास्ता क्या। अब आप ये कहें कि WTO से बाहर आ जाइए, FTA रद्द कर दीजिए, ये किस तरीके की बात हम कर रहे हैं। हमें अपने रास्ते को चलना है। हमें कमेटी में डिस्कशन पूरा हो चुका है, कमेटी की रिपोर्ट जो है फाइनल उसमें तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक आई नहीं है, यही फार्मर्स वेट कर रहे थे। रवनीत ब्रार, आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू से इन रिस्पॉन्स टू व्हाट मिस्टर चौधरी हैज सेड देयर? ही इज सेइंग दैट द फार्मर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कमेटी. He also says some of the demands that you have made, like coming out of the WTO and those kind of demands are unreasonable. Thank you so much, Gargi ma'am. Let me start with this thing. Why farmers are protesting again? So it's basically because of the unfulfilled commitments. In 2021, we withdraw the protest from Delhi borders. There was a written assurance from the government that these are the demands. We will form a committee. जैसे सर ने बताया कि वो कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाई थी, पर उसमें क्या था? उसमें सबसे पहले ये था कि इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी एसकेएम को। पर हुआ क्या मैम? इसमें सिर्फ 2 लोग एसकेएम के बुलाए गए, बाकी जेडे 20-22 लोग थे वो गवर्नमेंट की तरफ से थे। सो इज इट जस्टिफाइड कि एक तरफ 20-22 लोग हैं, एक तरफ 2 लोग हैं? तो कैसे कमेटी की रिपोर्ट सही बनेगी? सेकंड जो इसका बात है कि क्यों हम कर रहे हैं बार बार, क्यों 2 साल से हम सरकार को बार बार चेतावनी दे रहा है, एसकेएम दे रहा है, कभी छोटा सा ट्रैक्टर मार्च कर रहा है, कभी कोई मेमोरेंडम दे रहा है, इनको जगा रहे हैं। जो सो गए थे कि किसान वापस चला गया, अब तो हमने किसान से क्या लेना? किसान बोला बाला है, उसको हमने किसी ना किसी बातों में ले आकर उसको बोला कि आप प्रोटेस्ट चले जाओ, वापस चले जाओ। इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। हम जल्द आपका एमएसपी के ऊपर लीगल एक गारंटी, जल्द इसकी रिपोर्ट आएगी और एमएसपी को लीगलाइज करेंगे। पर हुआ बिल्कुल इसके उल्ट। आज तक को अभी भी इसके बारे में बात नहीं की गई, इसीलिए फार्मर को दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ा। तीसरी बात एक और बहुत जो सभी को जाननी बहुत जरूरी है। सर ने बोला कि यूएस से हम लेके आते हैं, वहां से लेके आते हैं, वहां पे मैम 150 प्रोग्राम है, 150 डिफरेंट प्रोग्राम्स टू अपलिफ्ट द फार्मर्स, एंड व्हाट इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग जस्ट 6,000 एनुअली। कि इससे हम किसान की बहुत इनकम बढ़ा रहे हैं, इससे किसान को हम ये कर रहे हैं। अगर मैम इतना ही परेशान है स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट, तो उनको आपने एक अवार्ड क्यों दिया? अगर उनकी रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी, 2006 में उनकी रिपोर्ट आई टेबल पे, कांग्रेस गवर्नमेंट के पास भी 8 साल थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद माने जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि मैं किसान की इनकम डबल करूंगा 2022 तक, बट इट वाज टोटली ऑपोजिट। हमारी इनकम डबल नहीं हुई, हमारी इनकम इनपुट कॉस्ट 4 टाइम्स होगी मैम। तो कैसे किसान क्या करेगा? द वन हु फीड्स द नेशन बेयरली मीट्स द एंड। सो वो क्या अपने बच्चों के लिए क्या करेगा? एक गवर्नमेंट का, अगर मैम गार्गी मैम एक पियोन होता ना गवर्नमेंट का, उसको 28 तरह के अलायंस मिलते, 28 अलायंस, और फार्मर को क्या मिलता है? एक 6,000 मिलता है, जिसको सरकार लाखों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे लगा देती है कि हम सरकार किसान को 6,000 रुपया देते हैं। अगर हमने कुछ ऐसा ही मांग लिया, एंड फार्मर्स प्रोडक्ट इज द ओनली थिंग इन द मार्केट जिसपे कोई दूसरा आके डिसाइड करता है उसकी प्राइस, हम क्यों नहीं कर सकते?
क्या हमारा प्रोडक्ट नहीं? क्या आप मोबाइल लेने जाते हो, स्कूटर लेने जाते हो, पेन लेने जाते हो, इवन अ पेन, इवन अ कॉपी, उसका पहले टैग लगा होता है। अगर आपको अच्छा लगे ले लो, नहीं लेना तो आप मार्केट में छोड़ के आ जाओ। किसान के साथ ऐसा क्यों होता है? तीसरी All right, बात, but किसान let me get Mr. Naresh Sirohi also, into this discussion. And I have to say, even in 2010, the UPA government at that time said that, implementing the Swaminathan committee recommendation would skew the market. It would lead to certain distortions in the market. Now, of course, the Congress is saying, and Rahul Gandhi is saying that if we come to power, we will implement it. But earlier, they too had issues with those recommendations. Naresh Sirohi, your comments, a host of, demands by the farmer groups. They claim they have been waiting. Nothing concrete has emerged till now, and the talks are continuing again. Tomorrow we're going to see talks taking place in Chandigarh. गार्गी जी, मैंने अपने दोनों मित्रों को सुना। पहले तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि पूरी भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो खेती का व्यवसाय है, जो एग्रीकल्चर फार्मर प्रैक्टिस है, ये घाटे का सौदा है, ये फायदे का सौदा नहीं है। खेती हमेशा घाटे का सौदा है और ये बात सरकार भी मान चुकी है और पूरी दुनिया भी मान चुकी है। दुनिया भर में जो भी नीतियां हैं, हमारे यहाँ तो घाटे का खेती है क्योंकि हमारे पास बर्डन ज्यादा है, हमारे पास आबादी का बोझ ज्यादा है। लेकिन जहां हमारे बड़े भाई कृष्णवीर जी कह रहे थे कि यूएस और बाकी लोगों को हम देख रहे हैं, उनकी मूल्य नीतियों को देख रहे हैं, वहां भी खुले बाजार है, उसके बावजूद भी वहां का किसान जो है सड़कों पे है, प्रैक्टिस जो है ट्रैक्टर लेके जो है सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये कहना गलत है कि कहीं भी ये दुनिया की नीतियां जो हैं वो किसान के फेवर में है। जहां भी किसान थोड़ा बहुत टिका हुआ है विकसित देशों में भी, वो केवल इसलिए टिका हुआ है क्योंकि वहां सब्सिडी बहुत है। अगर वो सब्सिडी बंद कर दी जाए तो वहां का किसान मिनट से पहले खेती छोड़ के बाहर आ जाएगा। केवल भारत का किसान ही ऐसा है जो लंबे समय से बहुत कम सब्सिडी के भाग पे, बहुत कम सहायता पे खेती कर रहा है और लोगों का 140 करोड़ देश के लोगों का पेट भर रहा है। जहां तक दूसरी बात मैं बताता हूं, अपने देश में भी जो बिहार सरकार है वहां मंडियां नहीं है, खुला बाजार है। खुले बाजार की वकालत को हमको सोच के करनी चाहिए कि खुले बाजार में किस तरह का व्यवहार होता है, यूरोप में किस तरह का व्यवहार होता है, और हमारे यहाँ बिहार में देखना चाहिए जहां मंडियां नहीं है वहां भी फसलों की कितनी दुर्गति होती है। तो निश्चित रूप से ये तथ्य है कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में खेती का व्यवसाय घाटे का सौदा है। हमें इसको कैसे, इसमें रहने वाले लोगों को और इस व्यवसाय को बिल्कुल, और हम रहे प्रॉफिटेबल we are a poor country, we are a country of farmers as well, and this is a huge crisis. कृष्णवीर चौधरी जी, आप क्या जवाब देंगे जो इश्यूज उठाए हैं नरेश सिरोही ने और रवनीत ब्रार ने, जो उन्होंने कहा कि जो कमेटी है वो स्क्यूड थी, उसमें से सिर्फ 3 जगह थे जो फार्मर यूनियंस के लिए थे और बाकी गवर्नमेंट के तरफ से भरे हुए थे। वी नीड टू कम अप विद अ सॉल्यूशन रादर देन दिस ब्लेम गेम दैट्स गोइंग ऑन। देखिए बरार जी, सवाल आप ये मत सोचिए कि 3 मेंबर अगर होते तो कम होते। हम भी तो अकेले मेंबर हैं जो अपनी बात को मजबूती के साथ रख रहे हैं कमेटी में, तो ये तो बात आप मन से निकाल दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता अगर 3 और हमारे मित्र हमारे साथ बैठ के और डिस्कशन में भाग लेते। ये चीज जो है हमें नहीं सोचनी है। हम किसान लोग हैं, हमें अपनी बात कहनी है, मजबूती से कहनी है। दूसरी बात, नरेश भाई ने एक बात बहुत सही कही है कि जो सब्सिडी है विकसित देशों की, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी नरेश भैया, जब से हम एक्सपोर्ट में हिस्सेदार हुए हैं, आज तक एक्सपोर्ट में काफी बड़ी हिस्सेदारी कृषि की रही है। लेकिन उसका लाभ किसानों को कैसे मिले, इसी वजह से सरकार ने अभी राष्ट्रीय लेवल पर एक तो नेशनल सीड कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया, दूसरा ऑर्गेनिक का प्रोड्यूस के मार्केटिंग की प्रॉब्लम थी उसके लिए, तीसरा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए करा। मार्केटिंग में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को और पैक्स की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर किसानों को ना मजबूर होना पड़े, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने। चौधरी जी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है आपके रिकमेंडेशंस जो गवर्नमेंट एमएसपी पैनल का है, वो कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
देखिए किसी भी मूवमेंट जो आ सकती है मैडम, अच्छा, किसी भी रिपोर्ट जो है, मूवमेंट। रवनीत किसी ब्रार, यू भी वांटेड टू मूवमेंट आ सकती रिस्पॉन्ड। है। आप जो हम अपने चौधरी जी पूरे कह रहे हैं सुझाव जी पूरे तरीके से दे चुके। जी, रवनीत ब्रार, योर रिस्पॉन्स। मैम, जो चौधरी जी कह रहे हैं किसी भी बात आ सकती है, वो तो एक तरफी होगी ना, वन साइडेड रिपोर्ट होगी। आप हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देना चाहते? आज आप कल बताइए, आप 6 लोग अपने ले आइए, सरकार के 6 लोग, हम किसान आ जाते हैं, हम बैठ के डिस्कस करते हैं। इवन हम भी देखिए, हम भी थोड़े बहुते पढ़े लिखे हैं, हम भी किसान के बच्चे हैं। इवन वी कैन सिट एंड डिसाइड अपॉन दी थिंग्स। हमारी भी, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, अगर हम उनके लिए अनाज पैदा कर सकते हैं तो हम, हमारे लिए अगर कोई पॉलिसी बन रही है तो हमें उसमें बैठाने में क्या दिक्कत है? कि किसान को आप वो कुर्सी पे बैठा हुआ देखना ही नहीं चाहते? क्या आप चाहते किसान सिर्फ हल बोता रहे, और अगर दिल्ली में अगर उसने कोई बात कर दी तो उसको बैरिकेड लगा के रोक दीजिए? और दूसरी बार गार्गी मैम, एक मैं क्वेश्चन सारे दर्शकों से करना चाहता हूं, ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग, कभी आपने देखा है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सड़क पे आके अपनी जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए सड़क पे आया हो? किसान को बार बार क्यों आना पड़ता है? ऐसी आजकल पॉलिसी सड़क पे आना बहुत मुश्किल काम हो गया है, और आप किसानों के हम देख रहे हैं जिस तरह से बैरियर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। बट लास्ट वर्ड नरेश, वी हैव किड्स, इवन वी नरेश हैव सिरोही, आई वांट टू गिव हिम द लास्ट वर्ड। एक उन्होंने सबसे कम बोला है। नरेश सिरोही, कल मीटिंग है फिर से, देयर इज गोइंग टू बी अ मीटिंग टुमारो इन चंडीगढ़। आर यू होपफुल दिस विल बी रिजॉल्व सून, और डू यू थिंक अगेन वी आर गोइंग टू सी दिस मैटर कंटिन्यूइंग एंडलेसली लाइक वी सॉ द लास्ट टाइम? गार्गी जी, मेरा कहना यह है कि मोदी जी का बहुत ही अंदर दिल से प्रयास है कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाए, और उनको ये भी मालूम है कि बिना किसान के आत्मनिर्भर हुए देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। तो मुझे लगता है कि किसान भाई भी हमारे जो है कोई सड़कों पे ऐसी हिंसा का प्रदर्शन नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक जहां प्रशासन और शासन उसको रोकता है वहां बैठ जाएंगे, अपनी बातों को शांतिपूर्वक ढंग से रखेंगे, और देश में ऐसा संदेश नहीं देंगे कि किसान का कहीं हिंसक है किसान। और मैं समझता हूं कि मोदी सरकार पे उनको भरोसा करना चाहिए, और जो आत्मनिर्भर भारत की बात सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि उसमें मोदी जी इसमें आगे बढ़ेंगे, कोई इसमें दो राय मुझे नहीं लगती। All right, well, thank you so much all for joining us.